नमस्कार दर्शकों, क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि जीना या सीढ़ी जो हर घर में होता है और छत पर जाने में मदद करता है, यदि उनका वास्तुशास्त्र के साथ निर्माण कर लिया जाए तो जो सीढ़ियां आपको छत पर पहुंचा रही थी, अब आपके कैरियर और आर्थिक पक्ष को भी ऊंचाई पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़े। सीढ़ियों का अत्यधिक महत्व। यदि आपने सीढ़ियां सही तरीके से सही जगह बनवाई है तो आपका जीवन उच्च स्तर का स्वमेव ही होता चला जाएगा। लेकिन सीढ़ियों का गलत निर्माण हो गया तो आपको फर्श पर आते भी देर नहीं लगेगी। आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि सीढ़ियों का निर्माण घर में किस स्थान पर होना चाहिए। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज ही बनानी चाहिए, लेकिन यह तथाकथित नियम शाश्वत नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनानी लाभदायक रहती हैं तो कोई जगह एंटी क्लॉकवाइज। वास्तुशास्त्र भी कतिपय परिस्थितियों में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाने की संस्तुति करता है। इसके अलावा घर में सीढ़ियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए कि वह हमारे कैरियर को, यह सब बातें भी आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही अभी सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुने, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। किसी भी घर में या भवन में सीढ़ियों की दिशा अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस परिवार की तरक्की में निभाती है। वास्तुशास्त्र के स्वर्णिम सिद्धांतों के अनुसार यह सलाह दी जाती है कि आपके प्लाट के पूर्वोत्तर के चतुर्थांश में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। यानी ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण करना उस परिवार को या वहां के निवासियों के पतन का या अधोगति का कारण निश्चित बनना ही बनना है। वास्तुशास्त्र दक्षिण पश्चिम के कोने या चतुर्थांश को सीढ़ियों के निर्माण करने पर विशेष बल देता है। वह स्थान दक्षिण पश्चिम के कोने का सीढ़ियों के निर्माण का सर्वोत्तम स्थान है। इसके पश्चात सीढ़ियों के निर्माण के लिए उत्तर पश्चिम के कोने का नंबर आता है तथा सबसे बाद में दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में सीढ़ियों के निर्माण की संस्तुति की जाती है, जबकि ईशान कोण या पूर्वोत्तर के चतुर्थांश में सीढ़ियां बनाने का पूर्णतः निषेध है। यानी सीढ़ी निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा दक्षिण पश्चिम, पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण पूर्व की दिशा संस्तुति योग्य है, जबकि ईशान कोण सीढ़ी निर्माण के लिए पूर्णतः गलत दिशा है। तो ये थी सीढ़ियों के दिशा के बारे में, वास्तु के सिद्धांतों के बारे में जानकारी। अब आइए दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं कि सीढ़ियों के बारे में, कि सीढ़ियों का निर्माण करते समय जो पैड़ियां हैं उनको क्लॉकवाइज बनाया जाए या एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाए। सामान्यतः लोगों में यह मत प्रचलित है, निर्माण भाग्यशाली कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सीढ़ियों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बनाने का नियम उस घर के मास्टर बेडरूम के तल पर निर्भर करता है। यदि किसी घर में मास्टर बेडरूम उस मकान के भूतल पर स्थित है तो सीढ़ियों का आरोहण क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन यदि उस घर के स्वामी का मास्टर बेडरूम प्रथम तल पर स्थित है तो सीढ़ियों का निर्माण अवरोहण क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सीढ़ियों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद तीसरा नियम आता है कि कुंडलीदार या स्पाइरल जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सर्पिल जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, पेचदार जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, उनका निर्माण किया जाए या न किया जाए। तो हम आपको बता दें कि जो स्पाइरल सीढ़ियों का निर्माण है वह घर के अंदर
करने का बिल्कुल वास्तुशास्त्र में निषेध किया गया है, लेकिन घर से बाहर उनको बना सकते हैं। उसमें भी एक दिशा का बिल्कुल निषेध है। दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी भी स्पाइरल सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। उस परिवार में यदि किसी ने स्पाइरल सीढ़ियों का निर्माण दक्षिण पूर्व के कोने में कर दिया है तो वहां के परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। सामान्यतः सीढ़ियों को वर्गाकार या आयताकार आकृति में ही बनाना चाहिए। इसके अलावा सीढ़ियों या राइजर्स या पैड़ियों को ज्यादा ऊंचा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पैड़ियों के निर्माण से घर की उत्तम ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से स्वर्णिम वास्तु सिद्धांत हैं जिनका की पालन किया जाना हर घर में बेहद जरूरी है। अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ कभी भी सीढ़ियों का निर्माण न करें, यानी कि घर के मुख्य द्वार के बाहर से सीढ़ियां कभी नहीं दिखनी चाहिए, वरना घर का सौभाग्य दूर होते देर नहीं लगेगी। दूसरा स्वर्णिम नियम है कि आपके शयन कक्ष के सामने सीढ़ियों का निर्माण यदि कर रखा है तो इससे हमेशा एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। इससे केवल एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं बनी रहेगी, बल्कि आपकी खुशियां भी बह करके आपसे दूर होती चली जाएंगी। सीढ़ियों के दोष को कुछ कम करने के लिए प्रत्येक सीढ़ी पर प्लांट या इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, दर्पण भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको जीवन का वह सूत्र बताने जा रहा हूं जिसको कि लोग अक्सर कुछ लालच के वशीभूत होकर विस्मृत कर देते हैं और थोड़ी सी जमीन के लालच में सीढ़ियों के नीचे अक्सर टॉयलेट या रसोई घर का निर्माण कर देते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या किचन का निर्माण होगा वह घर कभी भी सतत तरक्की नहीं कर सकता। ये इसको लिख करके रख लीजिए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहां पर सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य ही अवगत कराएं। और हाँ, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय।